गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर 1 मैंने दोबारा से क्यों स्टार्ट कर दिया इंटीजर्स का, जबकि ये तो मैंने पहले भी करवाया हुआ है। ये इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 7th क्लास की मैथ्स की बुक को चेंज कर दिया है। चैप्टर्स वही हैं, कंटेंट वही है, पर एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिया है। इसीलिए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए तो मैंने ये सोचा कि मैं एक बार दोबारा से कर लूँ ट्यूटोरियल। इसीलिए ये एक्सरसाइज 1.1 से मैं दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या। अब हमने इसमें ये सारी एक्सरसाइज करनी है। 1.1 में क्या है, सिंबल बताने हैं, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स। ये 5 क्वेश्चंस हैं। पर इससे पहले अगर हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लें कि इंटीजर्स होते क्या हैं वो देखते हैं। तो इंटीजर्स की अगर हम बात करें कि क्या होते हैं इंटीजर्स, दो चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। एक नेचुरल नंबर्स, दूसरा है होल नंबर्स। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब जिस में पॉजिटिव नंबर भी हों, नेगेटिव नंबर भी हों, उन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, इंटीजर्स। जैसे +4 भी, -4 भी, और -100 भी, +100 भी। तो ये सारी प्लस वाली गिनती भी, माइनस वाली काउंटिंग भी, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। एक नंबर और इनमें ऐड होता है, वो क्या है, 0। ठीक है, उसी तरह नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स से बड़ा होल नंबर्स, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेकर 1 से जब काउंटिंग शुरू होती है। होल नंबर्स जब 1 से लेकर काउंटिंग के साथ साथ 0 भी बीच में ऐड हो जाए तो होल नंबर्स बन जाते हैं। अब होल नंबर्स मतलब सारी प्लस वाली काउंटिंग आ गई, जब उसमें माइनस वाली काउंटिंग भी जोड़ दे तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्लियर हो गया। प्लस वाली सारी काउंटिंग, माइनस वाली सारी काउंटिंग और 0, इन सबको मिलाकर क्या बनते हैं, इंटीजर्स। मतलब इनमें से कोई भी नंबर ले लो वो इंटीजर होगा। ठीक है, अब हमने बात करनी है एक्सरसाइज की। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है यूज द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस टू फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब हमने 3 सिंबल्स की बात करनी है। अगर सबसे पहले हम इन सिंबल का मतलब समझे क्या होता है। एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, और तीसरा सिंबल बराबर का। इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, और ये इक्वल टू। इक्वल टू मतलब जब दोनों पलड़े बराबर के हों। जैसे जब हम कोई भी चीज़, आप दुकान पे जाते हो, कोई चीज़, वो दुकान से राशन लेने जाते हो, वो कोई दाल कुछ भी तोलता है, तो जब तकड़ी होती है हमारे हाथ में, तो दोनों पासे जब बराबर हो, इधर भी 3 किलो इधर भी 3 किलो, तो दोनों बराबर हो, तो उसको, इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू या बराबर का। ये है ग्रेटर देन, मतलब जब इधर भार ज़्यादा हो, उधर वेट, तकड़ी में वेट जो है वो कम हो। 10 किलो बड़ा है, 4 किलो छोटा है, तो फिर 10 किलो की तरफ ये बड़ा वाला आएगा। या ऐसे एक निशानी रखते हैं। इसको याद करने की टिप क्या है कि जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, उस तरफ बड़ा पासा आएगा। जिस तरफ मुंह खुला उस तरफ बड़ा पासा। अब इस तरफ मुंह खुला है तो इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया। ठीक है, तो अब हमने यही निशान लगाने हैं। अच्छा, ये तो थे प्लस वाले। अब माइनस वाली काउंटिंग में क्या है, हम एक बार ये देख लें फिर ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ऐसे है, मान लीजिए ये मैं नंबर लाइन बनाने लगी हूँ, ये 0 हमेशा बीच में, इस तरफ प्लस वाली सारी काउंटिंग, इस तरफ माइनस वाली सारी काउंटिंग। अब 0 से इधर मान लीजिए +1, +2, +3 आ गया। अब इधर आ गया -1, -2, -3। ठीक है, जब हम इससे मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम अपने बड़े की तरफ जाते हैं। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं हम अपने से बड़े की तरफ जाते हैं। जैसे 1 से बड़ा 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको और हाईलाइट करूँ, 1 से बड़ा क्या हो गया, 2, 2 से बड़ा क्या हो गया, 3। इसका मतलब 0 से बड़ा क्या है, 1। अब माइनस वाली जगह पे देखें तो माइनस में -2 से बड़ा क्या है, -1, -1 से बड़ा क्या है, 0। तो इसका
मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो चीज़ प्लस में बड़ी होती है माइनस में वो उल्ट छोटी हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ, हम कहेंगे कि 3 2 से बड़ा है, ठीक है, 3 प्लस का निशान है, प्लस 3 जो है प्लस 2 से बड़ा है। अब जब यहाँ पे अगर मैं निशान बदल दूँ, माइनस लगा दूँ, तो अब देखो -3 -2 से छोटा हो गया ना, -3 इधर है, -2 इधर है। जब हम यहाँ से इधर जाएंगे तो बड़ी की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब माइनस में वो चीज़ उल्ट होगी, -2 जो है वो बड़ा हो गया -3 से। तो ऐसे भी आप टिप याद रख सकते हो कि माइनस वाली चीज़ हमेशा उल्ट होती है प्लस वाले से। जो रकम प्लस में बड़ी है माइनस में वो चीज़ दूसरे से क्या हो जाती है, छोटी, ठीक है। अब आपको ये मुझे लगता है प्लस माइनस कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करती हैं पहली वाली, ठीक है। मेरे पास है ये रहा क्वेश्चन। पहला पार्ट है, कहता -3 और -5 में अब कौन सा बड़ा है। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, ये रही, ये 0 काउंटिंग लिखूँ, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो बड़े की तरफ जाते हैं। हम -5 से इधर जाएंगे तो बड़ा, -3 हुआ ना तो इस तरफ बड़े की, जिस तरफ मुंह खुला वो बड़ा। इधर आए, माइनस जो अब ये है 5 और 4 दोनों के अलग अलग निशान है। हमने ये 6 में किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दोनों रकमों के निशान देखो, 4 का निशान क्या है, माइनस का, 5 का निशान कोई नहीं है, इसका मतलब जिस रकम के आगे कोई निशान ना लगाओ तो प्लस लगा दो, तो बन गया +5 -4। अब दोनों के अलग अलग निशान है तो क्या करेंगे, माइनस, तो 5 में से 4 गए 1, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, 5 बड़ा तो +1 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, +1। अब -2 बढ़ के +1, तो -2 बढ़ के +1, +1 बढ़ा ना, तो इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया। अब दोनों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के अलग अलग निशान है तो क्या करूँगी, -8 में से 4 गए 4 आ गया, तो 4 और -3 कौन सा बड़ा, 4, तो उस तरफ मुंह खुला। अब यहाँ पे 5 और 0 दोनों के अलग अलग निशान है, क्या करूँगी, -5 में से 0 गए 5, तो कौन सा बड़ा, -6 के 5, तो उस तरफ मुंह खुला। अब इधर 8 और 3 दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी, 8 में से 3 गए 5 और 5 अब दोनों सेम है तो इस यहाँ पे कौन सा निशान आएगा, बराबर का। अब यहाँ पे 0 बढ़ेगा, -3, ये रहा -3 और ये रहा 0, तो -3 से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो 0 आता है ना, तो इसका मतलब 0 बड़ा। देखिए 3 चीज़ें हैं, अगर हमने प्लस और प्लस के बीच में देखना बड़ा कौन है तो आप मिनटों मिनटी देख लोगे। अगर हमने देखना है माइनस और माइनस में तो भी उसका उल्ट देख लो, प्लस में पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने नेगेटिव और ज़ीरो में देखना है तो हमेशा ज़ीरो बड़ा होगा। जैसे ये है, एक तरफ नेगेटिव नंबर है एक तरफ ज़ीरो है तो हमेशा ज़ीरो बड़ा होगा। एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है तो भी हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा। नेगेटिव हमेशा सबसे छोटा है, ज़ीरो से भी छोटा, प्लस वाले निशान वाले नंबर से भी छोटा, ठीक है। और ज़ीरो और प्लस वाले निशान में से कौन सा छोटा है, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि माइनस वाला नंबर ज़ीरो से भी छोटा है, प्लस वाले निशान से भी छोटा है। ये अब क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब बात करनी है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब पंजाबी में देखें तो इसको लिखते हैं वधदे क्रम में। वधदे क्रम में मतलब बढ़ते जाना, छोटी चीज़ जैसे सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं वाद्य क्रम, बढ़ते जाना। अब उसने कहा कि इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है।
तो देखो अब पहले में सबसे छोटा कौन सा है। अब इसमें देखो प्लस वाली रकमें भी है, माइनस वाली रकमें भी है। तो मैंने क्या कहा था कि हमने सबसे छोटा माइनस वाली रकमें होती हैं। तो माइनस वाली रकमें एक तो ये है, एक ये है, एक ये और एक ये है। अब इसमें से भी सबसे छोटा कौन सा है, तो इसके लिए क्या ट्रिक देखा था कि जो प्लस वाली रकम में सबसे बड़ा होगा वो माइनस में सबसे छोटा। तो प्लस वाले में इन सबसे बड़ा कौन सा है, 43। तो इसका मतलब ये माइनस वाली में सबसे छोटा। अब इससे बड़ा 35 होता है ना बड़ा, तो माइनस में ये उससे छोटा हो गया। अब 2 और 10, -2 -10 में प्लस वाले में बड़ा कौन सा होता है, 10। तो माइनस वाले में ये क्या हो गया, छोटा। अब बचा -2। तो ये माइनस वाली रकमें हो गई। अब बची प्लस वाली। प्लस वाली कौन कौन सी में मेरे पास है, एक तो ये है, एक ये और एक ये है। अब ये तो प्लस वाली में तो जनरल है, कौन सा सबसे छोटा है, 7, उसके बाद 12, उसके बाद 31। तो ये मेरे पास, अब काउंट कर लें कि हमने सारे नंबर्स कर लिए, कोई रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 नंबर्स काउंट हो गए। तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ਵੱਧਦੇ क्रम का मतलब कि हमने बढ़ते जाना, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते जाना। अब एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए सेकंड में सबसे पहले वैसे ही अब देखें, इसमें माइनस वाली रकमें भी हैं, इसमें ज़ीरो भी है, इसमें प्लस वाली रकमें भी है। तो हमने अभी सीखा पहले क्वेश्चन में कि सबसे छोटी रकमें कौन सी होती हैं, माइनस वाली। तो माइनस वाली कौन सी हैं, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, अब इनमें अगर मैं प्लस में देखूं, इनकी जगह मैं इन्होंने माइनस का निशान लगाया, मैं दिमाग में प्लस का निशान लगा के चल रही हूँ, +20 और +5। ठीक है, मैंने खुद अपने दिमाग में प्लस का निशान लगाया है, एक्चुअल में माइनस है। तो कौन सी रकम बड़ी होती है, प्लस में 20 बड़ा होता है। तो इसका मतलब माइनस में 20 छोटा हो गया। उसके बाद -5, अब फिर रह गया 0। अब बची मेरे पास प्लस वाली रकमें 4 5 13। अब प्लस में तो हमें पता ही है, पहले 4 छोटा है, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 13। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसके उलट। पंजाबी में हम कहते हैं घटदा क्रम। घटदा क्रम मतलब छोटे होते जाना। उसको करना कैसे है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। असेंडिंग का उल्ट, वाददे का उल्ट। पहले वहाँ पे हम क्या करते थे, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हम यहाँ पे करते थे, यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर था। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे पहले सबसे छोटा लिखते थे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इससे उलट लिखना है, पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें माइनस वाली रकमें भी है, ज़ीरो भी और प्लस वाली भी है। तो अब सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन सी होती है, प्लस वाली रकमें। प्लस वाली रकमें कौन कौन सी, एक तो 19 है, एक 8 है और एक 46। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी रकम होती है, 46, उससे छोटी 19, उससे छोटी 8। ठीक है, अब प्लस वाली हो गई। अब बची ज़ीरो और माइनस वाली। अब ज़ीरो और माइनस वाली में बड़ी कौन सी होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब पहले ज़ीरो लिखूंगी। अब बची माइनस वाली। माइनस वाली मेरे पास कौन सी, एक तो -7 है, एक -23 और एक -3 है। अब इसमें से सबसे बड़ी देखनी है। जब मैंने वही कहा कि ये ट्रिक बहुत काम आता है और आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि जब भी हमने माइनस वाली रकमों में बड़ा या छोटा ढूंढना हो तो आप दिमाग में इसको प्लस वाला समझ के करो कि प्लस वाला कौन सा है। जैसे -7 है तो मैं दिमाग में +7 +23 +3 देख रही हूँ। अब हमने बड़ा देखना है तो इसमें बड़ा कौन सा, बड़ा देखना है ना, तो बड़े की बजाय हमने दिमाग में छोटा उल्टा सोचना है कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है।
हमने देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये रकमें हैं, हमने इनमें से सबसे बड़ा उससे छोटा देखना है, ठीक है। अब आप इसको दिमाग में उल्ट लेकर चलो, इनके निशान प्लस के मानकर चलो। तो प्लस के अगर मैं मानूं तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? -3 होता ना, इनमें सबसे छोटा 3 होगा ना, 3 723 में, इसका मतलब माइनस के वक्त वो हो गया सबसे बड़ा। अब इन दोनों में छोटा कौन सा था? 7, तो माइनस में हो गया बड़ा। अब बचा ये, तो ये मेरा आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बार फिर से हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ये सेकंड क्वेश्चन है, तो है क्या? अब अगर हम देखें सेकंड पार्ट ध्यान से दोबारा से देखते हैं, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही बात है, पंजाबी में बोलते हैं घट दा क्रम, ठीक है। मतलब क्या है? सबसे बड़ा उससे छोटा। सबसे पहले हमने देखा इसमें प्लस वाले भी हैं, ज़ीरो भी है और माइनस वाले भी है, ठीक है। प्लस वाली सबसे बड़ी होती हैं, तो प्लस वाली कौन कौन सी है? 30 है और 8 है। 30 और 8 में सबसे बड़ा 30, फिर आ गया 8, ठीक है। अब बची ज़ीरो वाली और माइनस वाली। ज़ीरो और माइनस वाली रकमों में कौन सी बड़ी होती है? ज़ीरो, वो लिख लिया, ठीक है। अब बची माइनस वाली। माइनस वाली कौन सी बची है? -6, -2, -20, ये 3 रकमें हैं। इनमें हमने सबसे बड़ा उससे छोटा देखना है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, जो ट्रिक हम अपनाते हैं, हम दिमाग में इनको प्लस वाला समझ के चलना है कि प्लस वाले में हमने सबसे बड़ा देखना है ना, तो प्लस वाले में हमने देखना है कि इनमें जो सबसे छोटा कौन सा होता है, उल्ट देखना है प्लस वाले में। प्लस वाले में इनमें सबसे छोटा कौन सा होता है? 2 सबसे छोटा होता है ना, तो माइनस वाले में वो सबसे बड़ा हो गया। फिर 6 बड़ा छोटा होता है, तो प्लस में वो बड़ा हो गया। 20 छोटा होता है, उसके बाद बची रकम तो वो हमने लिख दी, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। आई एम श्योर अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, इवैल्यूएट। देखिए, इस चीज़ को सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लें, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? मतलब किसी भी रकम का सिर्फ मूल्य पता करना, वैल्यू पता करना। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेरे पास साइन, एक होती है रकम। जैसे कोई भी रकम ले ली मैंने, साइन और नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 और प्लस, ठीक है। जो साइन होता है वो चीज़ की डायरेक्शन बताती है कि वो लेफ्ट को जाता है कि राइट को। जो नंबर होता है वो उसका मूल्य बताता है कि कितने है, 5 है, 10 है, 15। एब्सोल्यूट का मतलब है हमने इसमें साइन नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना। जैसे यहाँ पे -21 है, तो इसको हम अकेला 21 मानेंगे, माइनस नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इसको दिखाते कहते हैं, इसका क्या निशान है? इसका निशान ऐसे 2 लाइनें हैं और बीच में नंबर लिखा जाता है, जैसे 21 के आसपास 2 लाइनें। इसको कहते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ 21 कैसे करना है? जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया -21 का मॉडुलस, या शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अकेला 21 लिखेंगे, साइन छोड़ देंगे, साइन की परवाह नहीं करनी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है अकेला नंबर देखो, साइन जो निशान है उसकी परवाह नहीं करनी। इसको लिखने का तरीका, इसका खुद का क्या निशान है? ऐसे 2 लाइनें, बीच में नंबर, साइड पे 2 लाइनें। इन 2 लाइनों को के निशान को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। शॉर्टकट में मॉड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहता 30 माइनस मॉड -21, ये ठीक है। अब ये मॉड है तो पता चल गया कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देखा है। बाकी सारी चीज़ें हमने वैसे लिख दी। अब मॉड का मतलब सिर्फ रकम उठानी है, निशान की परवाह नहीं करनी। तो 21 उठाया, माइनस छोड़ दिया। अब ये दोनों के अलग अलग निशान है, ठीक है। अलग अलग निशान है तो इसका मतलब क्या करना है? माइनस। अलग अलग निशान वाली रकमों को हमेशा माइनस, सेम निशान वाली रकमों को हमेशा प्लस। तो हमने 30 में से 21 माइनस किए, कितना आ गया? 9। निशान कौन सी रकम का? बड़ी का। 30 बड़े है, उसका निशान कौन सा है? प्लस, तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। -25
मॉड माइनस माइनस 18 यही है। तो 25 का मॉड है तो उसका निशान की परवाह किए बगैर अकेला 25, बीच में निशान माइनस लगाना है, मॉड के बीच वाली रकम का निशान छोड़ना है। तो बीच में 18 है उसका भी निशान की परवाह नहीं करनी, तो ये आ गया। अब इसका दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस के कितना आ गया, 25 में से 18 गए 7, निशान बड़ी रकम का तो ये आ गया। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं। और तो थर्ड पार्ट है मेरे पास, क्या है मेरे पास थर्ड पार्ट, 6 माइनस माइनस 4 यही है। तो 6 माइनस माइनस 4, ठीक है। अब 6 वैसे ही माइनस वैसे ही, ये मॉड है तो निशान की परवाह नहीं करनी, अकेला 4, दोनों के अलग अलग निशान है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि निशान हमेशा रकम के कहाँ लिखा जाता है, आगे। अब आगे जिस रकम के कोई निशान ना हो तो खुद ही प्लस लगा दो। तो इन दोनों के निशान अलग हो गए, मतलब 6 का निशान प्लस का, 4 का निशान ये माइनस का, तो अलग अलग निशान है तो माइनस करना है। तो कितना आया, 2 निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। तो आगे लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है देखें, -125 + 110 यही है, -125 + 110 यही है। अब इसके आगे मॉड है तो निशान की परवाह नहीं करनी, अकेला 125 प्लस 110 भी वैसे ही। तो अब दोनों के सेम निशान है क्योंकि 110 का निशान प्लस का, 125 के आगे कोई निशान नहीं लगा तो मैंने लगा दिया प्लस। सेम निशान तो हमेशा क्या करना है, ऐड। 125 में 110 ऐड किए तो कितना हो गया, 235, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी था। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के हमारी एक्सरसाइज के, तो वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। कहता 0 इज ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर। कहता 0 हमेशा कौन सी निशान वाली रकमों से बड़ा होता है, नेगेटिव। हमने किया था ना कि नेगेटिव सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब 0 नेगेटिव वालों से बड़ा होता है। मॉडुलस ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज। अब हमने अभी देखा कि किसी भी रकम का मॉडुलस जो होता है वो भी क्या होता है, उसका आंसर निशान की परवाह नहीं करते, तो हमेशा आंसर कौन सा लिखते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, आगे आ गया द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कहता है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, देखो 0 है, 0 के बाद +1 आता है, प्लस वाली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो इसका मतलब +1। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, अब लार्जेस्ट नेगेटिव 0 वाली माइनस वाली काउंटिंग सबसे -1 से शुरू होती है। तो हम कहते हैं कि जब भी बड़े कौन सा होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसका मतलब -1 बड़ा हो गया और +1 सबसे छोटा हो गया, तो इसका मतलब -1 बड़ा है। तो इसलिए नेगेटिव इंटीजर लार्जेस्ट। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी। कहता हर माइनस वाला नंबर जो है कौन से वाले निशान वाले नंबर से छोटा है, पॉजिटिव। क्योंकि 0 का तो कोई निशान ही नहीं होता, तो इसका मतलब हर माइनस वाला नंबर प्लस वाले नंबर से छोटा है। ठीक है, तो ये थी आपकी 1.1 एक्सरसाइज। ये हमने आप क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 दोबारा से करना शुरू किया है, क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 7th क्लास की मैथ्स की बुक को बदल दिया है। कंटेंट वही है, सिलेबस वही है, एक्सरसाइज में चेंजेस किए, इसलिए हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 1.1 एक्सरसाइज किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।